नमस्कार दोस्तों। संविधान की 9वीं अनुसूची आखिर क्या कहती है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके थ्रू इसको लाया गया था। इसको 8वीं अनुसूची के बाद एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसको 9वीं अनुसूची कहते हैं। उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे और उसके कुछ रूल हैं जिसको आपको जानना है। जैसे 9वीं अनुसूची में आखिर इसको लाया क्यों गया, थोड़ा सा इसको पहले जान लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय क्या हो रहा था कि सरकारें नए नए रिफॉर्म्स कर रही थी, लैंड्स को ऑक्युपाइड कर रही थी। तो अगर हमें किसी डेवलपमेंट के लिए किसी के लैंड को लेना है तो वो क्या कहता था कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मैं इसके खिलाफ मैं कोर्ट में चैलेंज करूँगा। अब इसके अनुसार अगर ऐसा होने लगे या हो रहा था, आज के भी डेट में अगर ऐसा होने लगे तो आप कोई अच्छा रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा सड़क आदि का। तो सरकार ने सोचा, सरकार के लिए काफ़ी चिंता की विषय बन गई ये चीज़ की कि जो भी अगर हम कोई रिफॉर्म के लिए कुछ भी ले रहे हैं तो लोग जो है कोर्ट में चैलेंज कर दे रहे हैं। तो क्यों ना कुछ एक ऐसा कुछ संविधान में संशोधन किया जाए और ऐसा रूल बना दिया जाए ताकि जब कोई भी रूल बना करके अगर उस अनुसूची में डाल दिया जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू भी कोर्ट न ले सके। कहने का मतलब ये है कि संसद जब भी कोई नियम बनाती है तो उसको वेरीफाई करने का, उसे कंफर्म करने का काम जो होता है जुडिशरी का होता है। जुडिशरी देखती है कि संसद ने जो नियम बनाया है कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा हो या किसी का फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब हो रहा हो। ये जुडिशियल रिव्यू में ये कोर्ट के अधिकार में आता है। कोर्ट ऐसा कर सकती है, जब संसद कोई नियम बनाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। अगर उसको लगता है कि किसी का फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो उस रूल को वो खारिज भी कर सकती है। जैसे अब आते हैं 9th शेड्यूल पे। आर्टिकल 31B में इस घटना के बाद सोशल रिफॉर्म के लिए और चीज़ों के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई, 9th शेड्यूल बनाया गया और आर्टिकल 31B में एक लॉ लाया गया जो कहा गया कि ये कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है। अगर 9वीं अनुसूची में कोई नियम बना के डाल दिया जाए तो कोर्ट में जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और यह नियम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि 9th शेड्यूल में जाने वाले जितने भी लॉ हैं या जो भी लॉ रखे गए हैं क्या सिर्फ सेंट्रल उसको बना सकती है? तो नहीं, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु में केस हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक रूल बनाया और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। लोग ये कहने लगे कि जो आरक्षण का जो आरक्षण यहाँ दिया गया है वो फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा है। तब अभी उस केस पे आते हैं, थोड़ी देर बाद उस केस पे आते हैं। इसको जो है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसको सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं, दोनों नियम बना करके 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं। शुरुआत में से 13 नियम डाले गए थे, 13 लॉज इसमें थे। करंटली इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 284 नियम है। एक केस हुआ था IR कोहलो केस। IR कोहलो केस में क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। 9वीं अनुसूची जो कहती है कि जुडिशरी कहती है अकॉर्डिंग टू जुडिशियल रिव्यू कि हर एक नियम बनाया हुआ जो फंडामेंटल राइट को अगर डिस्टर्ब कर रहा हो या फिर किसी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है संविधान के और उसके बाद भी वो नियम बना के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है तो हम उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। और एक चीज़ और जानिए कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसीजर है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जब 9वीं अनुसूची के नियम को देखा गया, अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा होता है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो या फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो तो जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू लेगी, चाहे वो 9th शेड्यूल में क्यों ना हो। 9th शेड्यूल में है तभी वो जुडिशियल रिव्यू ले सकती है इन द केस अगर फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा हो या फिर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नियम बना करके आप जो है 9th शेड्यूल में डाल दीजिए और उस पर कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो बिल्कुल आप चैलेंज डाल सकते हैं और
जुडिशियल रिव्यू उस पर लिया जा सकता है। तो ये थे 9 शेड्यूल के कुछ फैक्ट जिनको आप प्रीलिम के तौर पे याद रखेंगे और मेंस में कहीं ऐड करते हुए, एग्जांपल देते हुए, ठीक है, किसी केस पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।